सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद है विंटर सीरीज़ को देखा जा रहा है और फीडबैक से अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत पसंद किया जा रहा है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट भी इंजॉय करने चाहते हैं, लेकिन अपनी शुगर को कंट्रोल रखते हुए, अपने वजन पे नज़र रखते हुए, अपनी कैलोरीज पे नज़र रखते हुए, अपने कार्ब्स पे नज़र रखते हुए सर्दी के मौसम को खूब इंजॉय करना चाहते हैं। तो डायबिटीज़ टेलीकेयर इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जो कि आपको आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से गाइड कर रहा है, केयर प्रोवाइड कर रहा है सीजन के हिसाब से। तो बगैर टाइम ज़ाया किए आज के टॉपिक को डिस्क्लोज करते हैं। जी हाँ, आज बात हो रही है सर्दी की सबसे लाजिम चीज़। जैसे ही सर्दी शुरू होती है, जहाँ सूप की बात होती है, जहाँ मिठाइयों की बात होती है, जहाँ सब्जियों की बात होती है, जहाँ फलों की बात होती है, तो वहीं बात होती है कॉफ़ी की। और कॉफ़ी जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन सबकी ही पसंदीदा होती है। छोटे से लेकर बड़े तक तमाम लोग कॉफ़ी पीना सर्दी में पसंद करते हैं। कॉफ़ी फ्लू के पेशेंट्स ख़ास तौर पे जब वायरल होता है तो भी गर्मा गर्म कॉफ़ी जो है वो एक बहुत अच्छे टॉनिक का काम देती है और गले के लिए बेहतरीन टॉनिक बनती है। तो कॉफ़ी शुगर के मरीज़ पी सकते हैं या नहीं, कैसे बनानी चाहिए, क्या हेल्दी टिप्स हैं कॉफ़ी बनाते वक्त ताकि वो शुगर के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन साबित हो और शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल में रखे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आगे बढ़ाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, तो बात करते हैं कि सबसे पहला सवाल कि आया कॉफ़ी शुगर के मरीज पी सकते हैं या नहीं। तो इन जनरल अगर मुझसे पूछा जाए तो यस, कॉफ़ी शुगर के मरीज पी सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात तो जैसे कि हम चाय के फॉर्मूला है कि इसमें चीनी इस्तेमाल नहीं होती, तो डेफिनेटली कॉफ़ी में भी चीनी इस्तेमाल नहीं करनी है। कॉफ़ी में जो इस्तेमाल होने वाला दूध है वो डेफिनेटली लो फैट मिल्क होगा। ऐसा नहीं हो कि आप जो है वो फुल फैट या होल क्रीम मिल्क जो है वो यूज़ करें फॉर कॉफ़ी टू मेक इट मोर थिक एंड जिस तरीके से हमारे यहाँ होती है, तो आप जो है वो होल फैट मिल्क यूज़ नहीं करेंगे। तो लो फैट मिल्क अगर आप यूज़ करते हैं तो कॉफ़ी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी में अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए कि कॉफ़ी जो है वो बगैर दूध की ज़्यादा अच्छी है या दूध वाली ज़्यादा अच्छी है, तो देखें इट टोटली डिपेंड्स। इन जनरल जो दूध वाली पकी हुई कॉफ़ी होती है उसका इस्तेमाल 2 से 3 कप एक शुगर के मरीज़ आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ पेशेंट्स में चूँकि कॉफ़ी के अंदर मौजूद होता है कैफ़ीन, तो आया कैफ़ीन वाली कॉफ़ी पिए या बगैर कैफ़ीन वाली, जिसे हम डीकैफ कहते हैं। तो ये वाला सवाल का जवाब ये है कि कैफ़ीन जो है वो बाज़ औक़ात उसके डायूरेसिस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि कॉफ़ी के इस्तेमाल से पेशाब का बार बार आना एक कॉमन मसला होता है। तो अगर आप भी उसके कैंडिडेट हैं तो आप मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है डीकैफ कॉफ़ी पिए। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, अगर आपकी ओबेसिटी भी है, अगर आपको जो है वो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़े हुए हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। तो ब्लैक कॉफ़ी इज सुपीरियर ओवर मिल्क कॉफ़ी इन केसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ विथ हाई ब्लड प्रेशर्स, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो उसमें फिर आप मिल्क का इस्तेमाल कम करें। लेकिन अगर आप लो फैट मिल्क पीते हैं तो इट्स गुड, आप 2 से 3 कप दिन में अलग अलग टाइम पे पी सकते हैं। ठीक है, खास तौर पे वो लोग जो कि कॉफ़ी लवर्स हैं, अगर वो दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो आराम से मिल्क कॉफ़ी पी जा सकती है। इसके अलावा कॉफ़ी को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहली चीज़ तो है कि घर की कॉफ़ी पिए ताकि आपको इसके इंग्रेडिएंट्स का पता हो। अगर आपसे कड़वी कॉफ़ी नहीं पी जाती, क्योंकि कॉफ़ी का टेस्ट अमूमी तौर पे बिटर होता है, तो आप इसमें स्टीविया ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा ट्रेंड हो गया है हमारे यहाँ, बाहर कॉफ़ी जब पीते हैं, और अब चूँकि चाय कॉफ़ी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो बाहर मिलने वाली कॉफ़ी को मज़ीद हेल्दी तो नहीं कहेंगे, मज़ीद अनहेल्दी कहना ज़्यादा मुनासिब है, मज़ीद उसको रिच करने के लिए उसके अंदर क्रीम का और फ्लेवर्स का ऐड किया जाता है। अच्छा, क्रीम का एडिशन डायबिटिक पेशेंट के लिए नॉट अ गुड चॉइस। ठीक है, अगेन वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाएगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी बढ़ाएगा और आपकी शुगर्स को भी मुतासर करेगा। तो क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना। फ्लेवर में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप वनीला फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी शुगर फ्री हो तो। लेकिन डेफिनेटली हम बाहर जो चीज़ें लेते हैं उसमें गारंटीड नहीं होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे नुकसान का बायस बनती है। तो कंक्लूड अगर हम करें कि कॉफ़ी ज़ियाबतीज़ के मरीज़ के लिए कैसी है, तो अगर विदाउट शुगर है,
अगर मिल्क कॉफ़ी है लेकिन लिमिटेड टाइम यानी कि 2 से 3 कप है, अगर इससे ज़्यादा पीने के शौकीन है कोशिश करें कि विदाउट मिल्क पिएं, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। अगर कैफीन से आपको कोई प्रॉब्लम होती है या नींद उड़ जाती है, खास तौर पे ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि कैफीन की वजह से क्योंकि आपका CNS जो है यानी कि आपका जो दिमाग है खुल जाता है, रिलैक्स हो जाता है और आपको नींद नहीं आती है। तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो डीकैफ यानी कि डीकैफिनेटेड कॉफ़ी जो होती है उसका इस्तेमाल करें। तो आई होप कि कॉफ़ी के हवाले से बहुत सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी, और अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेरी रह गई है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में पूछिए, हम इंशाल्लाह ताला आपको वहीं पर रिस्पॉन्ड करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सर्दियों को एंजॉय करें, खुश रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।